दोस्तों, बिहार में वो भर्ती आ गई है जिसका इंतजार हजारों युवाओं को था। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी AEDO की बम्पर वैकेंसी। सोचिए, एक ऐसी सरकारी नौकरी जहां आप पंचायत स्तर पर शिक्षा की कमान संभालेंगे, अफसर जैसी इज्जत मिलेगी, महीने की 50 से 55 हज़ार की पक्की सैलरी मिलेगी, साथ ही प्रमोशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के मौके भी। तो क्या आप इसे मिस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार AEDO का पूरा जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन और एक्स्ट्रा इनकम के मौके, नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, योग्यता, चयन प्रक्रिया और मेरिट की पूरी जानकारी A to Z आपको यहाँ मिलने वाली है। याद रखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी सिर्फ वेतन नहीं देती, ये समाज में पहचान और इज्जत भी दिलाती है। और AEDO का ये वैकेंसी उसी का सुनहरा मौका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जो किसी भी उम्मीदवार को इस भर्ती में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मेन पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार BPSC ब्लॉक लेवल AEDO वैकेंसी 2025 कब का नोटिस है? ये 22 अगस्त 2025 का, मतलब कल का ही है। प्रखंड सहायक शिक्षा पदाधिकारी भर्ती 2025 स्नातकों पास के लिए सुनहरा मौका। मतलब अगर आप लोग कोई भी ग्रेजुएशन पास है, कोई भी ग्रेजुएट है, चाहे BA है, BCom है, BE BTech या फिर BSc, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं। उसके बाद में जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है पूरा PDF से आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के 935 पदों, कितने पद है? 935 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। यह उम्मीदवार के लिए सुनहरा मौका है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। टोटल जो पोस्ट है आपका कितना है? 935। डिपार्टमेंट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कौन एग्जाम लेगा? ये BPSC के द्वारा ये एग्जाम होने वाला है। लेवल 5 का जॉब है। आपका बेसिक जो होने वाला है 29,200 से स्टार्ट होगा। मतलब आपको 50 से लेके 55 हज़ार के बीच तक आपको सैलरी मिलने वाला हो। ठीक है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। एग्जाम मोड आपका OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड में आपका एग्जाम होने वाला है। इसका कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका सिलेबस है, मैं भी वो आगे मैं बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब होगा? ये एप्लीकेशन देखिए 27 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025 तक। एग्जाम डेट अभी तक आया नहीं, तो आपके पास अभी भरपूर टाइम है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था, पहले देखिए क्या होता था कि जितने भी एग्जामिनेशन फी है लगभग 550 से के आसपास रहा करता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, BSSC CGL का जो वैकेंसी आया हुआ था, जो भी पोस्टपोन कर दिया गया, मैंने उसका अलग से वीडियो बना कर रखा, आप लोग जरूर जाके देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पर देखिए कोई क्यों पोस्टपोन किया गया है, मैं वहाँ पर अच्छे से डिटेल किया हूँ। यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फी जनरल EWS BC और EBC के लिए 100 रुपये है। जनरल EWS BC EBC फीमेल के लिए भी 100 रुपये है। SC ST मेल और फीमेल के लिए भी 100 रुपये है। ठीक है। एग्जाम फी जो पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन मोड में करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट कितना है? 1 अगस्त 2025 से आपका एज लिमिट काउंट होगा। जनरल और EWS मेल के लिए 21 से 37 साल है और जनरल और EWS फीमेल के लिए 21 से 40 साल है। BC और EBC के लिए 21 से 40 साल है और SC ST के लिए 21 से 42 साल है। दोस्तों, मैं इसका अच्छे से पूरा जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जॉब प्रोफाइल, आपकी जो सैलरी है, प्रमोशन है, एक्स्ट्रा इनकम है, ग्रोथ है, कहाँ से कहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। अभी मैंने आपको वहाँ पर पहले बताया था, उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। चयन प्रक्रिया के देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पेपर होगा समान भाषा में, भाग 1 होगा समान अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समान हिंदी के 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे। अवधि आपको 2 घंटा दिया जाएगा। कुल आपका 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए 30% मार्क्स आपको दोनों मिला के लाना पड़ेगा। दूसरा पेपर है आपका समान अध्ययन का। वहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर कुल अंक 100 होंगे।
फिर सामान्य योग्यता मतलब जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटा होगा और कुल अंक 100 होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। तो आप लोग जो जो क्वेश्चन आता है वही आप लोगों को करके आना है। नोटिफिकेशन हम लोग आगे देखेंगे। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ जो जॉब प्रोफाइल है इसका और इनकम क्या मिलने वाला आपको। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार बीपीएससी एईडीओ जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन और प्रतिष्ठा। पहला देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या होता है। एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। एईडीओ मतलब क्या होते हैं, शिक्षा विभाग के अहम अधिकारी होते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं जो ब्लॉक और पंचायत स्तर पर शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू करना, स्कूल में शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति की निगरानी करना होता है, मिड डे मील योजना सही ढंग से चल रही है या नहीं इसकी जांच करना जो होता है। अगर आप एईडीओ बनोगे तो आप लोगों को एक काम करना होगा, शिक्षा का स्तर सुधारना, पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी सुनिश्चित करना आपका काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे क्लासरूम हो गया, शौचालय हो गया, बिजली और पानी की सुविधा की देखरेख करना आपका काम होता है। सरकार को रिपोर्ट भेजना, जमीनी स्तर पर समस्याओं को सुलझाना आपका काम होता है। तो आसान शब्दों में मैं बोलूँ तो एईडीओ शिक्षा व्यवस्था का ग्राउंड लेवल मैनेजर होता है। ठीक है। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए सैलरी बहुत ही शानदार है। सैलरी कितना मिलने वाला आपको, बेसिक पे 29,200, मतलब आपका जो लेवल 5 का जॉब है ये। ग्रेड पे आपका 5,400 है, मतलब आपको 50,000 से लेके 55,000 तक आपको सैलरी मिलने वाला है। ठीक है। बाद में अगर अलाउंस की बात करें तो डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गए और लीव ट्रेवल कंसेशन, ये सब आपको बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। मतलब एडीओ की सैलरी के साथ आपको भत्ते भी मिलेंगे, पेंशन भी, सब कुछ मिलता है जो नौकरी को बेहद ही आकर्षक बनाता है। जनता में प्रतिष्ठा, रेपुटेशन इन सोसाइटी। यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग से जुड़ा पद होने के कारण एडीओ को मान सम्मान भी बहुत मिलता है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर लोग आपको सरकारी प्रतिनिधि और अधिकारी मानते हैं। सरकारी नौकरी और स्थिर भविष्य होने के कारण परिवार और समाज दोनों में आपको बहुत ही इज्जत मिलती है। प्रमोशन और ग्रोथ की बात करें, यहाँ पर देखिए प्रमोशन कैसे होगा आपका। अगर आप एडीओ बनेंगे, सबसे पहले एडीओ के पद पर आप लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद प्रमोट होकर आप लोग एजुकेशन ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद एजुकेशन ऑफिसर से आप लोग डीईओ डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आप लोग बन जाओगे। आगे चलकर उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचने का भी मौका मिलता है आपको। इस प्रमोशन के साथ सैलरी, जिम्मेदारी या पावर सब कुछ आपको बढ़ने वाली होती है। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम की बात करें तो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्या बताना, आप लोगों को पता होगा कि सरकारी जॉब है, ऊपर से बिहार है, तो एक्स्ट्रा इनकम के कितने चांसेस है, पूरी डिटेल यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क्यों एडीओ को नौकरी, वाई एडीओ जॉब इज वेरी अट्रैक्टिव। पहला क्या है, सरकारी नौकरी की सुरक्षा, स्थिरता, अच्छी सैलरी और भत्ते मिलते हैं, समाज में प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का आपको पास अवसर होता है, लंबी अवधि में बेहतरीन प्रमोशन और करियर ग्रोथ होता है, और आपको जो जॉब सिक्योरिटी है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर जो पूरी डिटेल है उसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग, ओके, विज्ञापन संख्या जो है 87/2025। टोटल पोस्ट की बात करें तो 935 पोस्ट है। सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेतनमान सैलरी आपको कितना मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, मतलब आप ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएट है कोई भी फील्ड में, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 से आपका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, और पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अपना सर्टिफिकेट ओबीसी हो गया, एनसीएल हो गया, डोमिसाइल हो गया, आप लोग पहले से बना कर रख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न आपको क्या होने वाला है। लिखित परीक्षा का विषय देखिए, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नलिखित होंगे। पहला पेपर होगा आपका समान भाषा का, जिसमें आपको समान अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समान हिंदी के 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एग्जाम होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 100 होगा। सामान्य धन के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100
कुल अंक 100 होंगे। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड के भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 अंक होंगे। यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर देखिए समान भाषा, समान हिंदी और अंग्रेजी आपका मात्र क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जहाँ आपको 30% आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस पूरा डिटेल में दिया गया है। देखिए समान भाषा में समान अंग्रेजी और समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। मतलब बेसिक ग्रामर हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैसेज हो गया, ये सब आपको वहाँ पूछे जाएगा। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो बहुत इजी होता है। अगर आप लोग थोड़े प्रैक्टिस कर लोगे, सेट मार लोगे, तो यहाँ से हो जाने वाला है। फिर समान अध्ययन, समान अध्ययन देखिए समान अध्ययन रीजनिंग का ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखिएगा। वहाँ पे देखिए रीजनिंग, मैथ और जीके, ये 3 जो सेक्शन है आपको बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाने वाला है, तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर इसकी अलग से मैं इंग्लिश में भी सिलेबस लाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग एक बार हिंदी में सिलेबस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आप। यहाँ पर देखिए जितने भी आरक्षण वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पहला क्या, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको ये सब जमा करना होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप लोग अभी जाके कैसे इसको बनाना है, ऑलरेडी इसका वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कितने दिन में बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी, अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो एक चीज आप लोग यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति, अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता के से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति और नाम और पता से, ठीक है। तो एक चीज, जितने भी मैरिड स्टूडेंट है, मैरिड मैनेजर का क्या नाम है, जितने भी मैरिड लेडी हैं, वो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि उनका जो जितने भी सर्टिफिकेट है वो पिता के अस्थायी पता के नाम पर होगा, न कि पति के नाम और पता पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया आरक्षण कोटि। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो ये जो नंबर है आप लोगों को डाल के रखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर क्या है, अनरिजर्व्ड वालों के लिए 01, ओके, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 02। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग पूछते हैं ना कि सर सर्टिफिकेट जो होता है हमारा, फॉर एग्जांपल ओबीसी एनसीएल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, डोमिसाइल हो गया, फिर तीसरा एससी एसटी सर्टिफिकेट हो गया, कब से कब तक का बना होना चाहिए, मतलब कब तक का बना होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरे अच्छे से लिखा हुआ, आप लोग एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी वांछित प्रमाण पत्र, पहले तो यहाँ उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग जो फॉर्म भर रहे हो, अगर आप लोग वहाँ पे जो सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर डाल रहे हो, डोमिसाइल हो गया या फिर ओबीसी एनसीएल हो गया या फिर एससी एसटी हो गया, तो आप लोग ऐसे से डालिएगा कि जो प्रमाण पत्र अभी आपके पास मौजूद है वही प्रमाण पत्र आप डालें, और कब तक का बना होना चाहिए वो भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है। मतलब कब तक, इसका लास्ट डेट कब है, 26/9/2025। तो उससे पहले तक का भी जितना आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए उससे पहले तक का बना होना चाहिए। अगर आप लोग उसके बाद का बनाकर अपलोड करोगे यहाँ पे या फिर डॉक्यूमेंटेशन के समय वहाँ पे दिखाओगे तो आप लोग का जो है कैंडिडेचर सब वो सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। देखिए पूरे अच्छे से लिखा हुआ है, यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है तो उसमें अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब फॉर्म भरने समय कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और डॉक्यूमेंटेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है,
मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। दूसरा, स्नातक का समकक्ष का प्रमाण पत्र। तीसरा, स्नातक के समकक्ष अंक पत्र हो गया, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके बाद देखिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता पर निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जितने भी EWS है उनका भी जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका प्रमाण पत्र चाहिए 26, जो आपका लास्ट डेट है 26/9/2025 से पहले तक का आपका बना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।